नारे रिसालत रिसालत नारे रिसालत रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया गौसिया ताजदार खत्म नबूवत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम्द व सलात पर मुश्तमिल मुख्तसर तरीन खुतबा के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम सामीन कराम अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बिलख़ुसूस सदर महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, मस्जिद हाज़ा की इंतज़ामिया और इस बाबरकत प्रोग्राम की इंतज़ामिया अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, काफ़ी वक्त से आप अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र समात फरमा रहे हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजूर की नात और आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पर मबनी होती है, उसको आप समात फरमा रहे हैं। नसर की सूरत में मैं भी नाते रसूल ही पढ़ूंगा। जो अहबाब आते रहे अशार की सूरत में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते रहे और उलमा कराम भी सनाखान रसूल ही होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जो सनाखाएँ हैं वो अशार की सूरत में नात सुनाते हैं और उलमा कराम जो है वो नसर की सूरत में कुरान और हदीस सुनाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से मैंने आप अहबाब के सामने सूरह अल आराफ से आयत नंबर 157 का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ बंदा नचीज़ को इन मुबारक अल्फाज का सही तर्जुमा और मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पहले तर्जुमा समात फरमाए फिर मैं इस पर गुफ्तगू करता हूँ। इरशाद फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो उस पर ईमान लाए, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, और जिन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम व तौक़ीर की, व नसरूहु, और जिन्होंने उनके मिशन की मिशन मुस्तफ़ा की मदद की, वत्तबअू नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और वो लोग जिन्होंने जो उन पर नाजिल हुआ, जो उसके साथ नूर नाजिल हुआ कुरान, उसकी इत्तिबा की। आखिर में फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ये है इस आया करीमा का तर्जुमा और इस आयत करीमा के अंदर 4 चीज़ों का जिक्र है। अब ये कुरान और कुरान की तफसीर हो रही है, यकसुई के साथ आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। रब्बे कायनात ने 4 चीज़ों का हुक्म फरमाया। एक ईमान का कि वो लोग जो नबी मुकर्रम पर ईमान रखते हैं, दूसरा फरमाया कि जो
इस नबी मुकर्रम की ताज़ीम व तौकीर ज्यादा करते हैं। तीसरी चीज फरमाई व नसरूह, जो उसके मिशन की मदद करते हैं, दीन मतीन की मदद करते हैं। और चौथी चीज इरशाद फरमाई, जो कुरान इस नबी मुकर्रम पर के साथ नाजिल हुआ उसकी इत्तिबा करते हैं। ये वो नुस्खा है कुरान मजीद का कि इस नुस्खे की जरूरत है उम्मत मुस्तफा को। जैसे एक बीमार बंदा किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे कहे कि मैं ये 4 चीजें तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, अगर बाकायदगी के साथ इसको, इस दवाई को, इस नुस्खे को, 4 चीजों को खा लिया तो यकीनन शिफा याब हो जाओगे। बिल्कुल इसी तरह उम्मत मुस्तफा आज जो इंतशार का शिकार है, शर्क से लेकर गर्ब तक उम्मत मुस्तफा मजलूम है। जहां कहीं भी है जुल्म सितम उम्मत मुस्तफा पर हो रहा है। और फिर सिर्फ काफिरों यहूदो नसारा का जुल्म सितम नहीं, हमारे अपने मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, हमारे मुआशरे के अंदर सुकून नहीं है, घरों के अंदर सुकून नहीं है, रिश्तेदारियां अब दूरी के अंदर तब्दील हो चुकी हैं, खून सफेद हो चुके हैं। अलगर्ज जितने बिगाड़ आप मुआशरे के अंदर देखते हैं, जो मसाइल उम्मत मुस्तफा को दरपेश है, उन तमाम मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने ये 4 चीजें बताई हैं। ऐ मेरी हबीब की उम्मत, तुम परेशान हो, सरगर्दा हो, क्या तुम सुकून चाहते हो? बारी ताला हम सुकून चाहते हैं। तो गोया कि अल्लाह फरमा रहा है, फिर आओ ये तुम्हें नुस्खा दे रहा हूं, जब इस पर अमल पैरा हो जाओगे तो फिर कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अजीजा ने गिरामी कद्र, वो नुस्खा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, पहली चीज फरमाई कि मेरे हबीब पर ईमान लाओ। दूसरी चीज फरमाई कि उसकी ताजीम व तौकीर हद से बढ़कर करो। तीसरी चीज इरशाद फरमाई उसके मिशन की मदद करो। चौथी चीज फरमाई कि जो कुरान हमने अपने हबीब के साथ नाज़िल किया है उस नूर की इत्तिबा करो। आज हमने जो हम परेशानी का शिकार हैं उसकी वजह यह है कि उम्मत ने इन 4 चीजों को यकजा नहीं किया। जब तक उम्मत मुस्तफा ने इन 4 चीजों को अपनाया उस वक्त उम्मत मुस्तफा का वकार था। 2 समंदर 3 बड़े आजम पर मुसलमानों की हुकूमत थी, मगर इस वक्त हमने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अल्लाह चूंकि ऐते करीमा जो है मानना, तो जिस किसी ने भी अल्लाह को माना उसने पहले अल्लाह को नहीं, पहले मोहम्मद अरबी को माना। आप कहेंगे ये बात कैसे? अरे ये बात तो हमारे मामूल के अंदर है। कोई बंदा अगर यहां खड़ा हो जाए, वो कहे कि माज़अल्लाह फलां जगह पर बम धमाका हो गया है, तो क्या आप उसकी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। पहले उस शख्स को देखेंगे कि ये फितना परवर तो नहीं है, ये झूठा तो नहीं है, ये लोगों के अंदर इंतशार फैलाने वाला नहीं तो नहीं है। अगर वो सच्चा सुच्चा है तो उसकी उस बात को मानेंगे। तो हम अपने मुआशरे के अंदर खबर को तब मानते हैं जब पहले मुखबिर को मानते हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात वो इतना आला, इतना अजमत वाली, हमारा और अल्लाह के दरमियान कोई जोड़ ना था। तो रब्बे कायनात ने ना अल्लाह तबारक व तआला की जात हमारे हवा से खमसा में आने वाली है, ना उसको छुआ जा सकता है, ना उनको देखा जा सकता है हमारे हवाले से। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तखय्युल से मावरा है, हमारी सोच से मावरा है। तो जब कभी अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने माना तो मुस्तफा को मानकर अल्लाह को माना। वो आपको हदीस याद होगी ना
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, ये पहला ऐलान था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो तमाम कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने बयक जुबान होकर कहा, हम आपकी बात को मानेंगे। फरमाया, क्यों मानोगे? कहने लगे, इस वजह से कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप बात के पक्के हैं, वादे के सच्चे हैं। मेरे आका ने फरमाया, अगर मेरे कहने पर यह मानते हो कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर जो तुम पर हमला करने वाला है, तो मेरे कहने पर यह मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो कादर मुतलक है, वो अला कुल्ले शैन कदीर है। अल्लाह तबारक व तआला के जो तुमने एंटी खुदा अपने घरों के अंदर रखे हैं, खाना काबा के अंदर रखे हैं, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं। सिर्फ इबादत के लायक एक जात है तो वो अल्लाह की जात है। तो फिर जिस किसी ने अल्लाह को माना, पहले मुस्तफ़ा को माना कि वाकई सच्चा है। इस वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान नबूवत 40 साल के बाद कराया, ताकि मेरा हबीब इन कुरैश मक्का के अंदर, कुफार मक्का के अंदर 40 साल गुजारे, इनकी सीरत को देखें। जब इनकी सीरत के अंदर जब हर तरफ उजला ही होगा, तो फिर वो इनके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने बाद में इतराजात किए, लेकिन जिस किसी ने भी माना, खुदा की कसम, पहले मुस्तफा को माना, फिर खुदा को माना। अब है इसका दूसरा लफ्ज, इस आयत का दूसरा लफ्ज, वअज़्ज़रूहु। इस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ चूंकि वक्त ज़्यादा हो गया है और मैं भी इख्तिसार के साथ काम लूँगा इंशाअल्लाह। इसी दूसरे लफ्ज़ पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि वअज़्ज़रूहु, और उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करो। मैंने इसका माना किया हद से बढ़कर करो। यही तो वो इतराज है जो लोग हम पर करते हैं कि ये हजरात इतना हजूर की तारीफ करते हैं कि हद से बढ़ा देते हैं। अरे ये माना अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि ये माना काजी अयाज अलैहि रहमा ने किया है शिफा शरीफ के अंदर। आप शिफा शरीफ के अंदर तारीफ करते हैं, फरमाते हैं ताजीम अरबी का लफ्ज है, अरबी में मुस्तामल है, और ताजीम को कहते हैं किसी की ताजीम करना। और ताजीर का लफ्ज जब आ जाए तो इसके अंदर मुबालगा है, यानी ताजीम ज्यादा करो, जिसका माना मैंने किया हद से बढ़कर करो। तो किसकी हद? हमारी हद। जो हमारी हद है, हमारी हद जो है उससे, ऐ लोगों, मेरी उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, मेरे हबीब की उम्मत, मेरे हबीब की ताजीम व तौकीर अपनी हद से बढ़कर करो। इस वजह से कि उस जात की अजमत मैंने बढ़ाई है। वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो बुलंद किया रब ने। रब की ताकत कितना है, उसने कितना अपने हबीब को बुलंद किया होगा। ये मेरी ताकत है। मैं एक चीज, ये मोबाइल मेरे हाथ में, मैं इसको यूं बुलंद करता हूं, खड़ा हो जाऊं तो मजीद 1-2 फीट मजीद ऊपर हो जाएगा। तो मेरी ताकत के मुताबिक मैं किसी चीज को बुलंद कर सकता हूं, लेकिन जिक्र मुस्तफा को खुदा ने बुलंद किया। कितना बुलंद किया होगा, कितना बुलंद किया होगा। हम पर इतराज करने वालों, मुझे अल्लाह की हद तुम बता दो, मुस्तफा की हद मैं बता दूंगा। और ये आयत करीमा भी इस अजमत को बता रही है। ये चारों हर्फ जो ईमान, ताज़ीम व तौक़ीर और नुसरत व मदद दीन की और कुरान मजीद की इत्तिबा, इन चारों चीजों को रब्बे कायनात ने मुस्तफा के गिर्द घुमाया है। देखें ना आप, फल्लदीना आमनू बिही, अल्लामा साहब से पूछें,
ही जमीर कहां लौट रही है? वअज़्ज़रूहु, हु जमीर कहां लौट रही है? वनसरूहु, ये हु जमीर कहां लौट रही है? और वो नूर जो नाजिल हुआ, उनज़िला माहू, जो उनके साथ नाजिल हुआ, ये हु जमीर कहां लौट रही है? अरे मेरे पास वक्त नहीं, मैं इसको तफसील के साथ बयान करूं और ग्रामर के साथ बयान करूं, चूंकि वक्त कलील है। लेकिन इतना बता देता हूं, ये चारों जमीरें मुस्तफा की तरफ लौट रही हैं। गोया के ईमान भी मुस्तफा के गिर्द घूम रहा है, इज्जत और तौकीर भी मुस्तफा के गिर्द घूम रही है, नुसरत और मदद ये भी मुस्तफा के गिर्द घूम रही है। कुरान मजीद का नाजिल होना, इस नूर की इत्तिबा भी मुस्तफा के गिर्द घूम रही है। यही वजह है आपने बारहा सुना होगा हमारे उलमा कराम की जुबानी, हमारे सना खान की जबानी, कि हम कहते हैं कि हजूर की जात ईमान का महवर और मरकज है। अरे जब ईमान एतकाद दीन का महवर और मरकज हमारे आका की जात है, तो उसकी वजह यह है कि रब्बे कायनात ने ईमान को भी मुस्तफ़ा के गिर्द घुमाया है और दीगर एतकाद की बातों को भी मुस्तफ़ा के गिर्द घुमाया है। और रब्बे कायनात ने इन तमाम चीज़ों की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ की है। और जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों को बुलाने की बात करता है, तो रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ हबीब उदऊ इला सबील रब्बिक, ऐ हबीब आप अपने इन उम्मत को, इन लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। अपने रब के, क्या अल्लाह ऐसा नहीं फरमा सकता था उदऊ इला सबीलिल्लाह, इन्हें बुलाइए अल्लाह के रास्ते की तरफ? उदऊ इला सबील रब्बिहिम, या आप बुलाइए इनके रब के रास्ते की तरफ। जैसे वो मुस्तफा का रब है, इसी तरह वो हमारा भी रब है, वो कायनात की हर चीज का रब है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बुलाने का हुक्म दिया, ये नहीं फरमाया कि मेरी तरफ बुलाइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए, उनके रब की तरफ बुलाइए, बल्कि फरमाया उदऊ इला सबील रब्बिक, ऐ हबीब अपने रब की तरफ बुलाइए। वो जब बात करता है तो अपने रब होने की निस्बत भी मुस्तफा की तरफ करता है। इस वजह से ऐ हबीब जो आप पर ईमान लाए, उनका एतकाद ईमान ये होना चाहिए कि हम मुस्तफा के रब पर ईमान ला रहे हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रबूबियत का इजहार भी निस्बत मुस्तफा से करता है। और फिर सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका दूसरा नाम है सूरह तौहीद। तो तौहीद का माना क्या होता है? अल्लाह की एक वहदा, एक अल्लाह तबारक व तआला का वाहिद होना। लेकिन जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ हबीब आप फरमा दें, लफ्ज़ कुल में तौहीद नहीं है, सूरह तौहीद है, लेकिन उस तौहीद की सूरत के अंदर पहला हर्फ जो अल्लाह तबारक व तआला ने, पहला लफ्ज जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल, ये लफ्ज़ रिसालत है। ऐ हबीब आप फरमा दे, इन्हें आप फरमा दे हो वल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। या अल्लाह तो कादिर मुतलक है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। तो लफ्ज़ कुन फरमाए, कायनात को पैदा कर दे, तो खुद ही ने फरमा दे। और अगर इस सूरत के अंदर लफ्ज़ कुल ना भी होता, हो वल्लाहु अहद होता, तो तब भी तो बात दुरुस्त थी, वो अल्लाह एक है। और ये किसका फरमाने? अल्लाह का। या अल्लाह तू कादिर मुतलक होकर लफ्ज़ कुल कहने की क्या जरूरत थी? फरमाया हाँ, मैं रब हूं, मैं कादिर मुतलक हूं, मैं अला कुल्ल शैइन कदीर हूं। लेकिन अला कुल्ल शैइन कदीर होने के साथ साथ मैं ये नहीं चाहता कि मैं इन अपने बंदों से डायरेक्ट बात करूं। मैं हर ऐरे गैरे से बात नहीं करता। और अल्लाह की ये शान है कि अल्लाह जिसके साथ कलाम कर दे, अल्लाह अगर किसी के साथ कलाम कर दे, वो नबी बन जाता है।
अल्लाह, अगर अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह की शान ये है कि अगर वो किसी बंदे के साथ कलाम करे, वो कलाम वही के जरिए हो, वो कलाम किसी ओट के जरिए हो, वो कलाम अर्श पर बुलाकर पर्दे हटाकर हो, किसी तरीके से भी हो, जब अल्लाह कलाम कर दे, जिससे कलाम करे वो नबी बन जाता है। तो अल्लाह फरमाता है मेरी शान ये नहीं है कि हर ऐरे गैरे से बात करूं, मैं हर किसी से बात नहीं करता। मेरा तरीका ये है कि मैं अपना कलाम, मैं अपनी बात अपने नबी से कहता हूं, अपने रसूल से कहता हूं, तो बीच में मेरे और मेरे इन बंदू क्या बात करते हैं। जब मैं कादर मुतलक होकर डायरेक्ट बात नहीं करता, मैं जब अपनी वहदानियत का दर्स देता हूं तो लफ्ज़ कुल फरमाता हूं, ऐ हबीब आप फरमा दें हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। तो जब मैं कादर मुतलक होकर मैं डायरेक्ट बात नहीं करता, तो हर ऐरा गैरा मेरे साथ डायरेक्ट बात करने की कैसे जरूरत करता है। तो लिहाजा वास्ता ए मुस्तफ़ा ये अहम और जरूरी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, टाइम मेरे पास कितना है? ये मजमून तो तवील था ना, क्योंकि इश्क की बातें हैं, अजमत की बातें हैं। अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने ताज़ीम व तौक़ीर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई है, उसको मैं बुखारी शरीफ की रिवायत और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम व तौक़ीर वो आप अहबाब के सामने पेश करता हूँ। किताबुल अज़ान के अंदर है, सही बुखारी। हज़ूर अलैहिस्सलाम एक कबीले का झगड़ा चुकाने के लिए तशरीफ़ ले गए, और जब वापस तशरीफ़ लाए तो नमाज ज़ुहर का वक्त हो चुका था। हज़ूर अलैहिस्सलाम जब मौजूद नहीं होते थे तो आपकी गैर मौजूदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के वारिस होते थे, यानी नमाज़ पढ़ाते थे। यानी अबू बकर सिद्दीक़ से अर्ज़ की हज़रत बिलाल ने, अबू बकर सिद्दीक़ नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इधर हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, सफ़ें बन चुकी हैं, नमाज शुरू हो चुकी है। अब ये आपकी मस्जिद है, यहाँ पर इमाम खड़ा है, ये सफ़ें बनी हैं, और हज़ूर अलैहिस्सलाम वो पीछे से तशरीफ़ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुके नहीं कि यहाँ रोक कर नमाज अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे पढ़ ली जाए। आपने इस पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि आपने पहली सफ़ को चीरा, वहाँ से गुजरे। तो जब पहली सफ़ से गुजरे तो पहली सफ़ के सहाबा ने देखा तो उन्होंने अपने हाथों पर हाथ बजाए, ये तस्वीर, तालियां बजाई, यूं हाथ, उल्टे हाथ पर यूं हाथ मारा, ताकि अगलों को पता चल जाए कि ताजदार अंबिया आ गए हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत आ गए हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फिर उस सफ़ से गुजरे, फिर दूसरी सफ़ से गुजरे, फिर दूसरी सफ़ वालों ने तालियां बजाई, फिर तीसरी सफ़ से गुजरे, तीसरी सफ़ वालों ने तालियां बजाई। अरे जब हजूर गुजर रहे थे, सफ़े के अंदर तालियां बज रही थी, तो क्या वो, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये गैर मामूली हरकत देखी ना तालियों की, तो उन्होंने सोचा कि ये जो तालियां बज रही हैं, गैर मामूली हरकत, ये ऐसे नहीं हो सकती, इमामुल अंबिया तशरीफ़ ले आए हैं। तो उन्होंने नमाज की हालत में मुड़ कर देखा, पीछे हजूर तशरीफ, खड़े रहो। एक तरफ अदब था, हुक्म चाहता था कि मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाता रहूं, लेकिन अदब जब ये कहता था कि अबू कुहाफा के बेटे तेरी क्या मजाल कि कायनात के वाली पीछे खड़े रहे या तू मुसल्ले पर खड़ा रहे। उमर तेरे बोसे ले रहा है। फिर हजरत उमर फारूक ने हजरत असवद को चूम लिया। उस्मान गनी की बात भी सुन लीजिए। हुदैबिया का मकाम है, आका अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं और उम्र के घर से जा रहे हैं। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे, मेरे आका ने उस्मान गनी को अपना सफीर बनाकर मक्का के अंदर भेजा। जाओ कुरैश मक्का से कहो कि हम किसी लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं आ रहे, हम तो तवाफ काबा करने के लिए आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी काबा में पहुंच गए।
काबा में पहुंच गए उस्मान गनी। कुरैश मक्का ने कहा उस्मान खैर मैं तवाफ़े काबा करूंगा। अच्छा आपसे पूछना चाहता हूं क्या कुरान में आया था कि उस्मान जब आप खाना काबा में जाएं मुस्तफ़ा साथ ना हो तो तवाफ नहीं करना? क्या हजूर ने फरमाया था हदीस के अंदर कि जब मैं साथ ना हूं तो मेरे बगैर तवाफ नहीं करना? अगर वो कर लेते तो क्या हजूर नाराज होते? अरे नहीं, कुछ भी ना होता, ना कुरान में आया था ना हदीस में आया था। अगर तवाफ कर लेते मेरे आका नाराज भी ना होते, सही कर लेते, मेरे आका मना ना करते। लेकिन इश्क था हजूर का कि आप खाना काबा के अंदर पहुंच चुके, लेकिन आपने फरमाया सुनो मैं अपने आका और मौला के बगैर तवाफ़े काबा नहीं करूंगा। आखिरी बात मौला अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं एक गज़वे से, एक मुहिम से। एक जगह पर काफिला वालों ने आराम किया। मेरे आका ने चाहा कि मैं आराम करूं। मेरे आका ने असर की नमाज पढ़ ली थी। फरमाया अली गोद बिछाओ, मैं आराम करना चाहता हूं। कितना खुशकिस्मत है वो गोदें जिस गोद के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हूं। वो कभी गोद है इस मकाम पर अली की मेरे आका आराम फरमाना चाहते हैं। कभी गारे सौर के अंदर गोद है अबू बकर की, मेरे आका आराम फरमाना चाहते हैं। अरे हजरत अली ने गोद बिछाई, मेरे आका ने सर रखा, आपको नींद मुबारक आई। इधर से सूरज डूबने लगा। जब सूरज डूब रहा था तो हजरत अली को नमाज का भी एहसास था। 14वीं सदी, आज 14.5वीं सदी, हम जैसे तो नहीं थे ना, नमाज के पाबंद थे, जानते थे कि नमाज मुस्तफा के आंखों की ठंडक है। मेरे आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाम, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक को रखा गया है। तो क्या ख्याल है जब सूरज गरूब हो रहा था तो खंगूर मार देते या थोड़ी सी कोई नीचे गोद हिला देते कि आका की चश्माने मुकद्दस खुले और आका देख लें कि मैंने तो नमाज पढ़नी है। लेकिन कोई जुम्बिश नहीं की, कुछ नहीं कहा। अलगर्ज सूरज गरूब हो गया। जब गरूब हुआ मेरे आका की चश्माने मुकद्दस खुली। हजरत अली परेशान है। फरमाया रोते क्यों है अली? अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई है, नमाज कज़ा हो गई है। तो हुक्म तो बाकी था ना उम्मत के लिए कि कज़ा पढ़ लो, लेकिन नहीं। हजरत अली ने हजूर की तरफ निगाहों में देखा, वो निगाहें बता रही थी या रसूल अल्लाह गुलामी आपकी करूं, नमाज कज़ा पढ़ूं। ऐसा नहीं हो सकता, गुलामी आपकी, नमाज कज़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की। दुआ के लफ्ज़ ये हैं अल्लाहुम्मा इन्ना अलीयन फी ताअतिका व ताअत रसूलिका। ऐ अल्लाह ये अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था, तू इसके लिए सूरज को पलटा दे। अच्छा आपने हदीस सुनी तो बताइए क्या हजरत अली खुदा की इताअत में थे? रसूल की इताअत में तो थे। पता चलता है हजूर आराम फरमा रहे हैं गोद के अंदर, लेकिन अल्लाह की इताअत तो नमाज पढ़ना है ना। अल्लाह का हुक्म है वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। वो तो अल्लाह की नमाज छोड़े बैठे हैं, लेकिन हजूर फरमा रहे हैं ऐ अल्लाह ये तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था। तो गोया के हजूर के फरमान से पता चला जो हजूर की इताअत में है वो खुदा की इताअत में है। वमा अलैना इल्ला